हेलो स्टूडेंट्स, ये वेलकम टू नोबल साइंस क्लासेस। ये हमारा जो लेक्चर है वो एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 3 है। एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 3। इसमें हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है। ये जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें जो बोर्ड में एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो है राइट शॉर्ट नोट्स। राइट शॉर्ट नोट्स, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन बनता है बड़ा क्वेश्चन, तो ये राइट ऑन शॉर्ट नोट्स पे बन सकता है। तो पहला है, इसमें जो क्वेश्चन बन रहा है वो है ये, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ फॉलोइंग देयर प्रिपरेशन एंड यूजेस, ठीक है। तो इसमें पहले तो कॉमन जो इसका प्रिपरेशन मेथड आएगा, दूसरा इसका यूजेस बताना है। तो पहला क्वेश्चन है कॉमन सॉल्ट के बारे में, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, थर्ड है ब्लीचिंग पाउडर, फिर उसके बाद है बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो इनके सब के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले आता है कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। तो देखो कॉमन सॉल्ट क्या है। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद HCl। It is formed when sodium hydroxide react with hydrochloric acid. It form common salt, ठीक है। जैसे ये बनता कैसे है, कॉमन सॉल्ट को हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, टेबल सॉल्ट, क्योंकि ये जनरली हमारे टेबल पे मिलता है, खाने की टेबल पे। और इसे ब्राइन भी बोलते हैं, ठीक है। इट्स आल्सो नोन एज ब्राइन, टेबल सॉल्ट, ब्राइन। बनता कैसे है, जब HCl स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से कराते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये जो बनेगा वो ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में और माइनस में, ठीक है। तो प्लस हमेशा माइनस से रिएक्ट करेगा, तो NaCl और H और OH मिलकर बना देगा H2O। तो हमारा बनेगा NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो इस तरह कॉमन सॉल्ट और वाटर रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये काम किस में आता है, काम एक तो फूड बनाने में तो काम आता है, ये फूड में काम में आता है। एक प्रिजर्वेशन में भी काम आता है। प्रिजर्वेशन मतलब फूड को सिक्योर करने के काम में भी आता है, ठीक है। तो ये हो गया NaCl का यूज़। सेकंड है, नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे जनरल लैंग्वेज में कास्टिक सोडा क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू NaCl, जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं किससे, NaCl सॉल्यूशन से, तो NaOH बनता है। कैसे, इसको कोर एल्कलाइन प्रोसेस बोलेंगे। अब इसके लिए क्या काम में आता है, देखो जैसे हमने ये सॉल्यूशन ले लिया, इसमें हमारे पास है NaCl है, ठीक है, और साथ ही H2O है। इन दोनों के सॉल्यूशन से रिएक्ट कराएंगे तो Na प्लस और Cl माइनस ब्रेक हो जाएगा और H प्लस और OH माइनस ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो Na तो OH मिल जाएगा, NaOH बन जाएगा, ठीक है, और HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कास्टिक सोडा बनाने का प्रोसीजर है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का प्रोसीजर है, ठीक है। इसमें इस प्रोसीजर के बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। तो व्हेन क्लोरीन प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, जब भी क्लोरीन बनती है इलेक्ट्रोलाइसिस से, कौन से इलेक्ट्रोलाइसिस से, जो ये प्रोसीजर था इसमें क्लोरीन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से बनती है। कैसे, देखो इससे NaCl था हमारे पास, Na प्लस होगा और Cl माइनस आयन होगा। इसका हो जाएगा क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे। एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन, याद रखने के लिए NOx याद कर लेना, ठीक है। और इसका मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्लोरीन गैस में, क्लोरीन आयन नेगेटिव आयन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्लोरीन बना देगा, ठीक है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, कैथोड पर होता है कैट रेड। कैथोड पे होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, 2 हाइड्रोजन, 2H प्लस। देखो यहाँ पे 2H प्लस भी तो थे, वाटर का सॉल्यूशन लिया था तो 2H प्लस भी होंगे यहाँ पे। H प्लस है, इसको बैलेंस करने के लिए हमने 2 ले लिया है। अब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये हाइड्रोजन गैस रिमूव कर देगा, ठीक है। अब ये जो क्लोरीन गैस की बात चल रही है ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में काम में आएगी, ठीक है। तो इससे क्लोरीन और
हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl बना लेंगे और बचा हुआ आयन जो है कौन सा Na और प्लस और OH माइनस ये बन के NaOH बना लेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर हमने पढ़ी थी ये कोर एल्कलाइन प्रोसेस, इसके अंदर NaOH का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर में ये बता रहा है कि व्हेन क्लोरीन प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ क्लोरीन, जब ये हमने प्रोसीजर करी थी कौन सी NaOH के फॉर्मेशन में, उसमें क्लोरीन गैस बनी थी। ठीक है, इस क्लोरीन गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करा देंगे तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा। कैसे, देखो इसके लिए रिएक्शन देखना, ये है रिएक्शन। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन से करा रहे हैं तो CaOCl2 बन रहा है। ठीक है, एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे क्लोरीन गैस हमने बना ली थी पहले, अब इसके CaOH के होल टू आई से रिएक्ट करा दो, ये बन जाएगा CaOCl2। ठीक है, और CaOCl2 निकल जाएगा और H2O बाहर हो जाएगा। तो ये ब्लीचिंग पाउडर है, क्या काम में आता है, कलर करने के काम में आता है। ठीक है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, टेक्सटाइल मतलब होता है कपड़ा उद्योग जिसमें कपड़े वगैरह बनते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में भी काम आता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर मीन्स हो गया क्लोरीन जो बनेगा वो इंसेक्टिसाइड्स होता है, मतलब इंसेक्ट को मारने के काम में आता है। ठीक है, तो ये भी काम में आएगा। नेक्स्ट इसका और यूज़ हो सकता है, ये एक इम्पोर्टेंट हमेशा हर किसी के लिए ध्यान रखना कि रिएजेंट के फॉर्म में, रिएजेंट इन लेबोरेटरी, लैब में तो हमेशा केमिकल होते ही हैं, तो रिएजेंट के फॉर्म में भी काम में आता है। तो ये कलर करने के काम में आता है, डाइज़ वगैरह कलर जो होते हैं कपड़ों पर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, प्यूरिफिकेशन में और रिएजेंट के फॉर्म में भी ये काम में आता है। कौन, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये ब्लीचिंग पाउडर हो गया। ठीक है, ये बनने का प्रोसीजर मैंने बता दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो लेते हैं, ये हम पढ़ा ही चुके हैं। ठीक है, आगे ये इसके यूजेज आ गए ब्लीचिंग पाउडर के। ठीक है, इसके बाद आ गया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला आप लिखोगे NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट नॉन एज बेकिंग सोडा इज़ यूज इन कुकिंग फूड वगैरह में बनाने में काम आता है, जैसे पोहे वगैरह बनाते हैं या फिर कोई भी फूड हम जब इडली सांभर वगैरह बनाते हैं तो इसमें NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं। बनता कैसे है, जब NaCl की रिएक्शन H2O से और CO2 से अमोनिया के प्रेजेंस में कराते हैं तो NH4Cl और NaHCO3 बनेगा। इसको और हीट दोगे तो Na2CO3 और H2O और CO2 बनेगा। बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 लगा देंगे। ठीक है, एग्जांपल समझा देता हूँ मैं। जैसे NaCl जो है इसको देखो, जैसे NaCl है, वाटर है, CO2 है और अमोनिया, ये 4 चीज़ें मिलेगी। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखो, NH4Cl यहाँ से एक हाइड्रोजन आ जाएगा H प्लस और OH माइनस में, तो एक हाइड्रोजन आके चला जाएगा इसके पास, अमोनिया के पास, तो ये NH4 बन जाएगा और एक क्लोरीन इधर से आ गया तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। बाकी बचा क्या, NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 बन जाएगा, क्योंकि फिर NaHCO3, CO2 तो ये था, एक ऑक्सीजन यहाँ से आ गया O और H, तो NaHCO3 बन जाएगा। इसको और गर्म करोगे, NaHCO3 को हीट दोगे। ठीक है, तो इसको 2 करना पड़ेगा बैलेंस के लिए, तो Na2CO3। इससे आप चाहो तो वॉशिंग सोडा भी बना सकते हो, वॉशिंग सोडा। ठीक है, अब ये देखो वॉशिंग सोडा है ये फॉर्मूला, अगर आपको इसको रिक्रिस्टलाइज करते हो, रिक्रिस्टलाइज का मतलब इसके अंदर वाटर और मिला देते हो। ठीक है, तो ये Na2CO3.10H2O मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा क्या, वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा वॉशिंग सोडा। तो बात हम कर रहे थे, जब NaCl H2O और CO2 और NH3 मिल जाता है तो अमोनियम क्लोराइड प्लस NaCO3 बन जाता है। NaCO3 को हीट देंगे तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 निकल जाता है। ठीक है, यूज़ कैसे आता है, यूज़ होता है ये, इट इज़ यूज एज एंटासिड। एंटासिड का मीन्स हो गया कि कोई भी एसिडिटी है उसको ख़त्म करने के काम में आता है, इसीलिए फूड में मिलाया जाता है। ठीक है, इट इज़ यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर का मीन्स हो गया कि ये NaHCO3 जो होता है, वो जो मशीन होती है एक्सटिंग्विशर मशीन, जिसमें आप जानते हो बस वगैरह में, स्कूल में एक रेड कलर में इस तरह से मशीन होती है जिसका यूज़ फायर को बुझाने में किया जाता है। तो इसमें NaCO3 होता है, वो रिज़ल्ट में CO2 बनाता है, CO2 बनाएगा और CO2 जो है वो बाहर निकलेगी, तो ये गैस
CO2 गैस है ना, आग को बुझाने का काम करती है, तो इससे NaCO3 से CO2 बनती है, इसलिए इसका काम किस में होता है, फायर एक्सटिंग्विशर मशीन में लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा। ये मैं बता चुका हूँ कि पहले बेकिंग सोडा बनेगा और बेकिंग सोडे को रिक्रिस्टलाइज करेंगे कैसे, जैसे NaHCO3 तो हमारा बन ही गया था पहले, इसको हीट दोगे, हीट देने के बाद ये Na2CO3 बन जाएगा और इसमें वाटर मॉलिक्यूल की और रिएक्शन करा दोगे तो Na2CO3.10H2O बन जाएगा। तो ये हमारा वॉशिंग सोडा होगा, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक हमारे पास जो बचता है वो है POP। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन बनता है तो POP का बहुत ज़्यादा बनता है। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है हेमी हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट नॉन एज POP। हेमी हाइड्रेट मतलब आधा हाइड्रेट किसका, कैल्शियम सल्फेट का। जैसे सिंपल लैंग्वेज लिखो, जैसे CaSO4 ये तो कैल्शियम सल्फेट होता है, अगर CaSO4 के आगे 2H2O लगा देते हो तो ये हो जाता है जिप्सम, ठीक है। इसका हेमी हाइड्रेट, इसको इतना गर्म करो, ठीक है, इसको इतना गर्म करो कि इसका हाफ मॉलिक्यूल बचे इसके अंदर। तो हाफ मॉलिक्यूल कैसे, COSO4 हाफ H2O बचेगा और निकल कितना जाएगा, 1.5 H2O रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बचा है ये है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सिंपल हम बिल्डिंग में पुट्टी कराते हैं ना, वही है ये CaSO4 हाफ H2O। तो हेमी हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला तो CaSO4H2 होता है, इसका हाफ कर देंगे तो CaSO4.half H2O, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, ये हो गया POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो आप इससे भी जिप्सम से बना सकते हो, इसका नाम है जिप्सम, ठीक है। ये सीमेंट में काम में आता है। तो जिप्सम को इतना गर्म करके ये बना देते हैं हेमी हाइड्रेट, तो POP होता है। या फिर ये कैल्शियम सल्फेट है, इसका भी हेमी हाइड्रेट बनाएंगे तो भी हमें POP ही मिलेगा। अब POP का यूज़ क्या होता है, तो घरों में क्या होता है, देखो मेकिंग ऑफ टॉयज़ आपने देखे होंगे, जो मिट्टी के टॉयज़ जो बने होते हैं वो POP के बने होते हैं। डेकोरेटिव इन बिल्डिंग्स में जो फोर सीलिंग वगैरह बनी होती है, ठीक है, या पुट्टी कराते हैं उसके बाद, तो ये POP होता है। जो इन द ब्रोकन बोन्स, जिसकी हड्डियाँ टूट जाती हैं, जैसे मान लो एक्सीडेंट की वजह से किसी की हड्डी टूट गई तो हाथ के ऊपर एक पट्टा बंधाते हैं, एक तरह से पट्टी हो जाती है ना, वो जो स्ट्रॉन्ग पट्टी होती है, काफ़ी मजबूत होती है वो, ठीक है। तो वो POP से बनी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के काफ़ी यूजेस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम लेंगे, इसी का नेक्स्ट चैप्टर लेंगे हम मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है। इन जो क्वेश्चंस को तैयार किया है बोर्ड एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, तो ये 10 क्वेश्चंस में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में।